चलिए कम से कम मेरे पास नाश्ता तो है। इन्हें खाने का सबसे आसान तरीका है कि इन सब की एक बग पैटी बना लूं। देखते हैं बोतल में क्या क्या है। 2 टिड्डे हैं, मैं इनके कांटेदार पैर नहीं खाना चाहता। एक बीटल है और ये कुछ पतंगे हैं। एक प्रेइंग मैंटिस भी है मेरे पास। काफी चीजें हैं आज नाश्ते में। इन्हें एक साथ मसल दीजिए इस तरह। और मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें ढेर सारा प्रोटीन होगा। बस इससे मिलने वाली एनर्जी और प्रोटीन के बारे में सोचिए। वो ये क्या है? लगता है किसी की टांग है। आह, बाप रे, ये स्वाद तो जैसे मेरी जान ले लेगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में दुनिया की सारी रेत और सारा का सारा कचरा भर दिया हो। लेकिन अभी मुझे स्वाद को भूलकर सिर्फ इसे निगलना है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। वहां का तापमान 55 डिग्री था। वहां पानी ढूंढना मेरे लिए सबसे जरूरी था। वहां के लोकल बर्बर ट्राइब्स के एक आदमी ने मुझे एक ऊंट दिया था, एक बूढ़ा ऊंट जो अब मर चुका था। मैं इसके अंदर पानी ढूंढ रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि ऊंट के पेट में जो अनडाइजेस्टेड खाना होगा उससे मुझे थोड़ा वाइटल फ्लूइड मिल जाएगा। ऊंट के पेट में बचे हुए खाने की बदबू बहुत ही तेज है। देखिए क्या क्या खाया था इसने। और ये खाना पूरी तरह से पचा नहीं है, पर इसमें जो फ्लूइड्स हैं वो पीने लायक हैं। जब वो उसे पी रहे थे तो मैंने कहा, बेर मैं नहीं पीने वाला। इस बार मैं आपका साथ नहीं देने वाला। पीने लायक है, पर सच में घिनौना है। पापा न्यू गिनी के दक्षिण में एक आइलैंड पर हूँ। यहाँ क्षितिज पर एक और बड़ा आइलैंड है जहाँ बचाव के चांसेस ज्यादा हैं, पर इसे पार करने में जोखिम है और पार करने से पहले भरपेट खाना जरूरी है। मैं उन बड़ी मछलियों को पकड़ने की सोच रहा हूँ जो रीफ के पास इकट्ठा होती है, पर गॉगल्स के बिना समंदर के पानी में देखना नामुमकिन है। इसलिए मैं एक प्लास्टिक के बोतल को व्यू फाइंडर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मछलियाँ काफी कम और एक दूसरे से दूर हैं, और मेरे पास जाते ही वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। मैं इसे और टाइट करता हूँ, इससे मेरी ताकत और रफ्तार बढ़ जाएगी। हार्पून की ताकत बढ़ाने के बावजूद पानी में कुछ नजर न आने की वजह से कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। कहाँ गई? यहाँ कुछ मछलियाँ हैं जो रॉक लेज के नीचे से बार बार बाहर आ रही हैं, पर मुझे ऐसा कुछ मिल गया है जिसे पकड़ना आसान होगा। यहाँ पर नीचे एक लॉबस्टर है। कभी कभी उन्हें जरा सा छेड़ो तो वो पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं। पहले मैं वही करूंगा। किसी लॉबस्टर के क्लॉज इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपकी उंगली तोड़ सकते हैं, तो मुझे सावधान रहना होगा। पर वो बाहर आ गया है और मैं हमला कर सकता हूं। ये देखिए, इसकी आंखों के बीचों बीच लगा है और एक ही बार में काम हो गया क्योंकि मैंने सही लॉबस्टर चुना था। देखिए इसकी पूंछ कितनी बड़ी है, इसे खाने में मजा आएगा। रॉक लॉबस्टर्स का वजन 9 किलोग्राम तक हो सकता है। ये वाला थोड़ा छोटा है, पर मेरा पेट भरने के लिए काफी है। इस्तेमाल करना है उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए। बस समस्या ये है कि इस पानी में वो देखिए ऐसी शार्क्स हैं, और ऐसी कई शार्क्स पानी में हर तरफ घूम रही हैं। इसे पार करते हुए मुझे इन्हीं से बचना होगा। ये स्ट्रेट शार्क के शिकार के लिए एक प्राकृतिक चैनल है, इसीलिए यहाँ इतनी शार्क्स होती हैं। पार करने से पहले मुझे कुछ सावधानी बरतनी होगी। मुझे पहले एक लकड़ी लेनी होगी। चलो, इस बहकर आए हुए पोल से मुझे थोड़ी सुरक्षा मिल सकती है। इससे मुझे तेज हवा और लहरों से जूझने में भी मदद मिलेगी। चलो अब चलते हैं।
इसे पार करना जरा पेचीदा है। सामने वाला आइलैंड लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। टाइड बढ़ रही है और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बीच में पहुंचकर बढ़ते हुए पानी में फंस जाऊं। मैं ये लकड़ी अपने बहुत ही नजदीक पकड़ने वाला हूं। तेजी से चलते जाओ, हमें इसे जल्दी पार करना है। लेकिन चारों तरफ देखते रहना। कई बार शार्क सिर्फ 2 फुट पानी में भी हमला कर देती हैं। यहाँ से कुछ दूर दक्षिण में 2006 में एक औरत को 3 शार्क्स ने मार दिया था। तब पानी सिर्फ कमर तक था और वो औरत बीच से सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर थी। वो क्या था? वो एक शार्क थी। मेरे पैरों के बीच से निकल गई। लगता है हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। शार्क्स उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को भांप लेती हैं जो सभी जिंदा जीव तैयार करते हैं। मैं पानी में जितनी देर रहूंगा मुझे उनसे उतना ही ज्यादा खतरा होगा। आधा रास्ता पार कर लिया है। मेरे करीब ही रहना, हम इसे जल्दी पार कर लेंगे। सामने का किनारा 100 मीटर से भी कम की दूरी पर है, पर अचानक मेरे और किनारे के बीच में कुछ आ गया है। वो देखो, वहां पर एक शार्क है। वहां बिल्कुल ऐसे ही रहना, हिलना मत। अगर हमने पानी में ज्यादा हलचल की तो शार्क ये समझती है कि हम कमजोर हैं और शायद हम उसके शिकार बन सकते हैं। बेहतर यही होगा कि चुपचाप खड़े रहें और उन्हें तैरने दें। पर अब खतरा ये भी है कि शार्क्स मुझे घेर रही हैं। अब यहाँ 2 हैं। हिलना मत और बिल्कुल भी मत डरना। ओके, मेरी तरफ आ रही है। हिलो मत, हिलो मत। एक 8 फुट लंबी शार्क सीधे मेरी ओर आ रही है। अभी डरने का वक्त नहीं है। लेकिन आखिरी पल में वो मुड़ गई। ये अच्छा मौका है दूसरी तरफ पहुंचने का। चलो, उसके बारे में भूल जाओ, जल्दी दौड़ो। तुम मेरे पीछे आ रहे हो ना? वो इस रोशनी में चमकने लगते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी चमक देखी। ये एक डेजर्ट हेरी स्कॉर्पियन है जो इन रेगिस्तानों में आमतौर पर पाए जाते हैं। पहले मैं दस्ताने पहन लूं। वैसे इनकी डंक से मेरी जान तो नहीं जाएगी, पर इनके डंक से आपको किसी मधुमक्खी के डंक की तरह एनाफिलेक्टिक शॉक लग सकता है। और मेरे साथ मेक्सिको में ऐसा ही हुआ था जब मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया था। ये देखिए इसका एक्सोस्केलेटन कैसे चमक रहा है। ये वाकई बहुत तेज चमकता है। और ये इसका डंक है जो इसकी पूंछ की छोर पर है। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक होते हैं छोटे बिच्छू, जैसे कि बाघ स्कॉर्पियंस। और इस रेगिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं है। चलिए हम उन्हें भी ढूंढते हैं। ओ, ये देखिए, एक बाघ स्कॉर्पियन है। ये साइज में तो उस बिच्छू से 1/3 छोटा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर इनमें से किसी ने आपको काट लिया तो आप 72 घंटों तक दर्द से बुरी तरह बेहाल रहेंगे। लगेगा जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हैं। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इतने छोटे डंक और इतना कम जहर ऐसा जानलेवा असर कैसे पैदा कर सकता है। ये दिखने में छोटे जरूर हैं, पर इन्हें कम मत समझिएगा। इनसे तो ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। और फिलहाल हम कहाँ हैं? अपने कैंप से 15-20 फुट की दूरी पर हैं और ये यहीं हर तरफ घूम रहे हैं। ये देखिए, एक और है यहाँ। और ये हकीकत है कि अगर आप यहाँ सोएंगे तो आपके आसपास बिच्छू भी होंगे। उन्हें कोई भी आरामदेह जगह पसंद आती है, फिर चाहे वो आपका शरीर हो या फिर कोई चटाई ही क्यों ना हो। इसीलिए इतना याद रखिए, आग के करीब रहने की कोशिश। समंदर पर पहुंचकर जिंदा बचने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। समंदर से खाना मिल सकता है, किनारे पर कबाड़ मिल जाता है जो आपके काम का हो सकता है, या हो सकता है किनारे पर आपको कोई इंसान मिल जाए या समंदर से गुजरता हुआ कोई जहाज नजर आए। यहाँ से समंदर अब भी बहुत दूर है। उस चट्टान को देख रहे हैं, उसमें एक बड़ी दरार है। अगर मैं वहां पहुंच गया तो उससे नीचे उतर जाऊंगा। चलिए कोशिश करते हैं। मौसम की मार खाए हुए ये चूने के पत्थर बहुत ढीले होते हैं, इसलिए नीचे उतरने का सबसे आसान तरीका होगा चिमनी क्लाइंब। अपने हाथ, पैर और पीठ से इन दीवारों पर ऑपोजिट प्रेशर बनाकर मैं जल्दी से और सही सलामत नीचे उतर सकता हूँ। अब मैं इस दरार में उतर चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये दरार इस चट्टान से सीधा नीचे की तरफ जा रही है। समंदर को देखकर थोड़ी राहत मिली है, पर वहां पहुंचना आसान नहीं है। अटलांटिक ओशन बहुत खतरनाक है और जब इसमें तूफान आता है तो ये बड़े बड़े जहाजों को भी डुबा देता है। यहाँ 2 मिनट रुककर नॉर्मल सांस लेते हैं। ऊंचाई पर एक खतरा और होता है। शरीर में
पानी की कमी हो जाना, आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। इससे बचना चाहिए। हम लगातार मेहनत करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आपको पानी पीते रहना चाहिए। आप सोचेंगे बर्फ़ खा लो, लेकिन बर्फ़ खाने से मुंह में छाले पड़ सकते हैं और इससे आपके शरीर का कोर टेम्परेचर गिर जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि आप बर्फ़ पिघला लें। और आग जलाने के लिए मैं इस रस्सी का ये नेचुरल फाइबर इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जब भी ये रस्सी बनाई जाती है तो इन रेशों को पहले से ही केरोसिन में भिगोया जाता है। इसकी वजह से रस्सी में कीड़े नहीं लगते, इसलिए ये आसानी से जल जाएगी। जल गई। बर्फ को सीधा कप में पिघलाते वक्त थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि कप का बेस जल जाए, लेकिन बर्फ बिल्कुल ना पिघले, क्योंकि बर्फ और कप के बेस के बीच में एक गैप होता है। तो अच्छा होगा कि इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दें, इससे गैप भर जाएगा और बर्फ पिघलने लगेगी। आपको शायद महसूस ना हो, पर यहाँ भी शरीर में वैसे ही पानी की कमी होती है जैसे कि किसी गर्म और नम जगह पर। इसीलिए जितना पानी मिल जाए उतना अच्छा होता है। लीजिए, बर्फ पिघल गई है। कमाल की बात है, पूरा मग भर के बर्फ पिघलाने पर भी बहुत कम पानी मिला है। इसकी वजह यह है कि बर्फ में चारों तरफ हवा होती है, इसलिए वो अच्छा इंसुलेटर होता है। पर बुरी खबर यह है कि ज़्यादा पानी नहीं मिलता। कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। इससे पता चलता है कि आपके पास ज़रूरी सामान ना हो तो पहाड़ों से जिंदा बच निकलना कितना मुश्किल होता है। इसलिए जो मिले उसे इस्तेमाल कीजिए। पानी की कमी को पूरी करने के तरीके सोचिए। बहुत अच्छा। वो जब भी इस तरह के कीड़े मकोड़े खाते हैं तो इन कीड़ों के अंदर का पानी मुंह में एक्सप्लोड होता है। ये राइनो बीटल का लार्वे है और आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं। पहला कीड़ा करीब इतना बड़ा था। मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा है और उन्होंने उसे चबा लिया। अब समझा इन्हें फ्राई क्यों करते हैं। एक और ढूंढे। उसके बाद उन्होंने जो कीड़ा निकाला वो इतना बड़ा था वो पस से भरा हुआ था। ओह माय गॉड। वो मेरे अंगूठे जितना बड़ा था, बल्कि अंगूठे से भी बड़ा था और पस से भरा हुआ था। एक बार मैं इसे खा लूं तो हफ्ते भर नहीं खाऊंगा। ये पल मैं आज तक नहीं भूला हूं। इससे ज़्यादा घिनौनी चीज़ जिंदगी में मैंने आज तक कभी नहीं खाई।